हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शकुन एकेडमी में। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। क्लास 12 बुक आरोह कविता पाठ उषा और उसके कवि हैं रचयिता शमशेर बहादुर सिंह। प्रस्तुत कविता उषा में कवि शमशेर बहादुर जी ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का बड़ा सुंदर चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति को धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है, इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है, उसे गांव की सुबह से जोड़ता है। गांव में सुबह सुबह जब हलचल होती है, महिलाएं पुरुष उठते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनके हाथ में स्लेट है। ऐसे नए नए विम और उपमान तथा नए नए प्रतीकों का यहाँ कवि ने सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। छोटी सी कविता, इसका अर्थ देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, सूर्य उदय हो रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्य उदय होने से पहले जो आसमान का रूप बदलता है, पल पल क्षण क्षण रूप परिवर्तित होता है, उस परिवर्तित हुए रूप का वर्णन किया है। कवि कहता है कि प्रातःकाल का नभ आकाश ऐसा लग रहा है मानो नीला शंख हो। जैसे नीले शंख का रंग है, वैसे ही आसमान का रंग है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, मानो गांव में महिला अपनी रसोई के लिए चौका तैयार कर रही है। राख से उसने उस चौके को लिपा है और वह अभी गीला है, क्योंकि प्रातःकाल जो वायु होती है वो नम्रता से, आर्द्रता से युक्त होती है। उस नमी और आर्द्रता के कारण क्या है, वह चौका अभी गीला पड़ा है। अभी कवि को लग रहा है अब आसमान का रंग फिर बदल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई हो, मानो प्रातःकाल सभी महिलाएं अपने घर पर काली सिल पर क्या कर रही हूँ, मसाला पीस रही हूँ, और वह ऐसे लग रहा है, वह आसमान ऐसा लग रहा है मानो काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो, क्योंकि आसमान का रंग बदल रहा है। अब वह कहीं से काला दिख रहा है, कहीं से लाल दिख रहा है। उसके बाद भी कवि को लगता है, पता नहीं क्या संदेह हो रहा है कवि को बार बार, कि आसमान ऐसे क्यों कर रहा है, क्या होने वाला है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब प्रातःकालीन आसमान का रंग कैसा हो गया है, जैसा स्लेट का रंग होता है, और उस पर लाल खड़िया चौक किसने मल दी हो, अर्थात स्लेटी रंग का है, और कहीं कहीं से आसमान हमें लाल दिख रहा है, मानो प्रातःकाल उठकर बच्चे अपनी स्लेट लेकर स्कूल जा रहे हों और उसे स्लेट को लाल खड़िया से धोया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है आसमान का रंग।
अभी कभी कहता है फिर परिवर्तित हो गया है। आसमान का रंग कभी कह रहा है ऐसा लग रहा है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब सूर्य उदय से पहले फिर लालिमा भी आती है और लालिमा के बाद सूर्य की थोड़ी थोड़ी किरणें निकलने लगती हैं। आसमान साफ है, नीले जल जैसा हो गया है और उसमें जो किरणें निकल रही हैं वो ऐसी लग रही हैं मानो उस नीले जल में कोई गौर वर्ण की महिला का शरीर झिलमिल कर रहा हो। क्योंकि झिलमिल कर रहा है, मंद मंद वायु चल रही है और आसमान में जो किरणें निकल रही हैं सूर्य की वो झिलमिल करते भी प्रतीत हो रही हैं। उसके बाद और जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्य उदय होता है। उसके बाद जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य दिखता है तो उसके परिवर्तित रूप का जो सौंदर्य है उसका जादू, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है और पता लग जाता है अब सूर्य उदय हो गया है। और सूर्य उदय होने के कारण ही ऐसा दृश्य बार बार आसमान का दिखाई दे रहा था। तो कवि ने इस छोटी सी कविता में उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। माधुर्य गुण है, मुक्तक छंद है, सरल सहज भाषा है, उत्प्रेक्ष अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, मानवीकरण है। और इस कविता में कवि ने जो एक सुंदर अलग हटकर प्रतीक बिंब और उपमानों का प्रयोग किया है उससे कवि की सूक्ष्म दर्शिता हमें दिखाई देती है। अब मैं आपको स्पष्ट करती हूँ कि कवि ने किस किस प्रकार के उपमानों का प्रयोग किया है। कविता आपकी उषा है और उसके कवि हैं शमशेर बहादुर। यहाँ पर कवि ने पहले कहा है कि कैसा लग रहा है आसमान, जैसे शंख। तो यहाँ पर नीला शंख सुबह के आसमान के लिए प्रयुक्त हुआ है कि सुबह का आकाश कैसा लग रहा है, नीले शंख के समान। तो यहाँ पर मैं उपमानों का वर्णन आपको दिखा रही हूँ। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा है राख से लिपा हुआ चौका, मानो ग्रामीण महिला अपने चौके को लीप रही हो। वह प्रतीक उपमान है कि यह भोर के नभ के लिए प्रयुक्त किया है। आगे चलते हैं काली सिल। यहाँ पर काली सिल किसका प्रतीक है, किसका उपमान है? अंधेरे से युक्त आसमान का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। उसके बाद स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलदी हो, मानो भोर से नमी युक्त वातावरण में जो उगता हुआ सूर्य है उसकी लालिमा दिखाई दे रही है। उसका प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से कवि ने यहाँ पर किया है। आगे नीले जल में झिलमिलाती गोर दहे, नीला आसमान है और उसमें सूर्य आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जल में कोई गौर वर्ण की महिला खड़ी है और वह झिलमिल कर रही हो। कवि ने इस प्रकार अनेक उपमानों का प्रयोग किया है। ग्रामीण परिवेश का वर्णन करते हुए फिर उसका वह सारा जो भ्रम है, संदेह है, समाप्त होता है, क्योंकि उसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। तो कवि को पूरी कविता में संदेह अलंकार का प्रयोग किया है। संदेह रहा है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। आपने पढ़ा होगा संदेह अलंकार का मतलब है कि जब हमें किसी दृश्य को देखकर, किसी व्यक्ति वस्तु या घटना को देखकर ऐसा लगता है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या है, क्या होने वाला है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान कृष्ण ने इतनी साड़ी
उसको दी कि जैसे ही दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है तो पता ही नहीं लग रहा कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। इसी प्रकार यहाँ पर कवि को आसमान का रूप बार बार लग रहा है। अब शंख जैसा हो गया, काली सिल जैसा हो गया, स्लेट जैसा, और नीला आसमान हो गया। और उसका सब संदेह कब समाप्त होता है? जब सूर्योदय हो जाता है। तो ऐसी सुंदर सूर्य बिंबों का और प्रतीकों का, उपमानों का वर्णन यहाँ कवि ने सहज सरल खड़ी बोली में किया है। धन्यवाद।